तो कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू का एक फेल्ड रेवोल्यूशन है और नेशनलिज्म का एक अनवांटेड स्पैम कॉल। पहले बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसी के आसपास घूमता था, लेकिन अब कांग्रेस में घुस के नेहरू के टुकड़े चाट रहा है। जेएनयू में आज़ादी कहते कहते इतना लाउड हो गया कि अब खुद की सोच की इसकी आज़ादी चली गई है। कन्हैया का पॉलिटिकल कैरियर एक ही चीज़ का प्रूफ है, माइक्रोफोन और मुंह दोनों का कैसे मिसयूज़ होता है। और अगर हाइपोक्रेसी में ओलंपिक स्पोर्ट होता तो कन्हैया गोल्ड ले आता, और वो भी चाइना के लिए। देखिए वीडियो में इसने कैसी अपनी बेइज्जती करवाई है। वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं ठीक है। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति का अशोक जी एक सेकंड जातीयवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। अशोक जी एक मिनट आपने इनको गलत है। सर हम थोड़ा शालीनता में नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को ठोकना नहीं है आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे ना। से ठोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट। अशोक जी ठीक है एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा। एक मिनट, वो तो आप बताइएगा किसका स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी बताएंगे। अब आरोप देखिए एक बहुत सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता हैं। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा। पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। आपको एक सिंपल अशोक जी यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं और हम वो ऐसी चीज नहीं मानते। मेरा सवाल ये है, भाषण देंगे। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? आप जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको? निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर, एक और विषय है जिस विषय को लेकर अब एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने जी। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया। वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको आप करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया है। क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कन्फ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेकुलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है ये, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं।
और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है, हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए ना, जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये मुस्लिम लीग सच है। बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही नहीं, जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर सीधे। और मेरा इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल, बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी, क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत, कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है सवाल है? आपके लिए आप सवाल पूछिए, बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए?
किस क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस देखिए, लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, बेहयाई चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है, और बेहयाई अजीब करने का नहीं, ये सवाल ये सर ये भाषा का इस्तेमाल बहुत गलत है। बिल्कुल आपसे ज्यादा चिल्ला लीजिए, सर एक मिनट चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट सर कन्हैया जी ये भाषा ठीक नहीं कन्हैया जी एक मिनट ये सुनिए निशान जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट ये हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी हर्षवर्धन जी एक सेकंड आप हद में रहे, हर्षवर्धन जी एक जानता हूँ। मिनट कन्हैया जी एक मिनट कन्हैया जी हमारे सामने नहीं चलेगा। सर एक मिनट मैं बोल रहा हूँ आपकी वो भाषा चलेगी सर ये आपकी वो शब्दों भाषा का चलेगी। कन्हैया जी इन शब्दों से बिल्कुल किया आपने। एक मिनट नहीं, कन्हैया बिल्कुल किया। जी इन शब्दों का नहीं नहीं, आप गाली बना रहे हैं, अरे, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक छात्र मिनट। संघ नहीं, अध्यक्ष नहीं। गाली है। आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट छात्र मैं संघ अध्यक्ष होना गाली हर्षवर्धन जी है। एक सेकंड हर्षवर्धन जी एक आपकी सेकंड होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड सवाल पूछिए। सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए, प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं। एक मिनट जिन छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन सा नहीं, सुनिए ना। बताइए आप। देखिए, आप लोग बताइए, सुनिए, किस पहचान से वो पहचान सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में दीजिए। चार अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए और यही शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी अब सर अशोक जी एक सेकंड दुकान भी राहुल जी आपका- राहुल सिन्हा जी एक सेकंड मैं आप सवाल देखिए हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी पहले मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब एक दे तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक दें। बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें कौन नहीं राजगोपालन जी एक सेकंड राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते पहले सुन लेते एक मिनट कंडीशन नहीं है बिल्कुल कंडीशन नहीं कंडीशन नहीं एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई एक सेकंड एक मिनट ये तय नहीं हो रहा है सवाल पूछ अपना जवाब दे दीजिए हाँ जवाब सर प्लीज सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है सवाल ये पूछ रहे हैं